अब्बास साहब, सबसे पहले तो बड़ा अहम सवाल जो हुकूमत के लोग भी उठा रहे हैं, मेरा भी आपसे ये सवाल है कि चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ के वफ्द ने 1 घंटे की तवील मुलाकात तो की है। बाहर रहनुमाओं ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम 26वीं आईनी तरमीम को मानते नहीं, हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन लगता है कि तहरीक इंसाफ ये भूल जाती है। क्यों भूल जाते हैं कि जिस 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम ना करने की आप लोग बात करते हैं, उसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले चीफ जस्टिस से आप लोग मुलाकात करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। तो इस कंफ्यूजन को जरा आप दूर कीजिए और समझाइए हमें कि इसकी क्या वजह है। पहले भी ये क्लियर कर लीजिए कि जो आज की मुलाकात चीफ जस्टिस साहब की हुई है, ये ऑपोजिशन की ख्वाहिश में नहीं, चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे हुई है। उन्होंने मेरे ख्याल में कल या परसों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसके बाद अल्टीमेटली उनको ऑब्वियसली उन मुलाकात के बाद ही हैज टू रिजॉर्ट की जो ऑपोजिशन की बात भी सुनना चाह रहे थे, तो ये उनके कहने पे मुलाकात हुई, ऑपोजिशन की ख्वाहिश पे मुलाकात नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपका ये सवाल पूछ लिया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम को हम तो नहीं मानते, तो चीफ जस्टिस को कैसे मानते? अगर पाकिस्तान या किसी भी रियासत में एक कानून पास हो जाए कि जनाब इस जुर्म की सजा फांसी है, तो अगर आप उस कानून को ना भी माने, आपको स्टिल जाके कंटेस्ट तो करना पड़ जाएगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि मैं इस कानून को नहीं मानता, लेकिन उस कानून के नतीजे में जो सजा है मैं उसको कंटेस्ट नहीं करूंगा, इस तरीके से तो बेहरावी हो जाएगी। सो आप प्रिंसिपल स्टैंड आपका ये कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, लेकिन अब जो चीज सिस्टम में आ चुकी है उसको उस फॉरम पे जाके कंटेस्ट करना, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो हमें करना पड़ेगा और यही कुछ हमने किया। अब आज अगर चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और वो चाह रहे थे कि रिफॉर्म्स की बात हो सके, ऑब्वियसली IMF की वफ्द की उनसे मुलाकात होना एक बहुत बड़ा इशू था, एक मतलब हमारे लिए खास अचंभे की बात थी। एंड प्रॉब्ली आपको तो पता होगा कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने IMF के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जनाब जो चीफ जस्टिस है उससे IMF के वक्त की मुलाकात हो सकती है, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है उसके हवाले से बात कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमें भी ऑब्वियसली इस टर्म्स में आके उनसे बात करनी पड़ गई। इसका ये मतलब किसी तौर पे नहीं है कि हम इस आईनी तरमीम को मानते हैं, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस आप इस वक्त वजूद में आ चुके हैं, हमें सिस्टम में उसको कबूल करना पड़ेगा। कल को अगर यही चीफ जस्टिस साहब हमारे रिजर्व सीटों की बात सुनेंगे, अगर यही चीफ जस्टिस साहब खान साहब की जाके फुल बेंच की बात सुनेंगे, तो क्या हम वहां पे पेश नहीं होंगे? क्या हमारे वकला पेश नहीं होंगे? अल्टीमेटली इसी सिस्टम को जाके कंटेस्ट करना है और इसे हमने किया। शायद यही मसला है कि तहरीक इंसाफ को यू टर्न लेने का मास्टर कहा जाता है। सुन ले मेरा सवाल सुन ले। कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपनी टीम को कहा है कि वो सारे उन क्लिप्स को इकट्ठा किया जाए जब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त उसको सपोर्ट करने के हवाले से जो आप लोग बैरिस्टर गौहर साहब की बातें और मौलाना साहब को सपोर्ट करना, मौलाना साहब की तारीफ़ें करना, और वोट आपने नहीं दिया, वो भी मौलाना साहब कहते हैं कि मौलाना साहब ने ही कहा था कि आप वोट ना भले दें लेकिन इसके अगेंस्ट भी उस तरीके से ना जाएं, तो आप लोग माने उस वक्त, तो वो सारे क्लिप्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो इस बात का क्या जवाब है कि उस वक्त तो आपने इसको सपोर्ट किया था, मौलाना साहब को सपोर्ट किया था 26वीं आईनी तरमीम पर। मैंने आपको पहले कहा कि आज चीफ जस्टिस से मुलाकात ऐसे ही है जैसे कि कोई कानून पास हो जाए तो उसमें वकील ने पेश होना ही होना है, चाहे आप कानून को माने या ना माने, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था। हमने कहा जिसमें मिलिट्री ट्रायल्स जो है ना वो गैर आईनी है। हमने उसमें कहा था कि जो ये जज सबान की जो पूरा इंडक्शन का तरीका जो बनाया जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी चेंज कर दी, बाकी तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला दिया, वहां के सारे जजेस जस्टिस गुल हसन को औरंगजेब को प्रमोट करके आपने फॉरेन भेज दिया, जिसमें 5 जजेस यहाँ पे इस वक्त जाके सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर भी लिखा। तो इन सारी चीजों पे हमारे खदशात थे। और नवाज साहब, तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है, उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही है, और मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि क्योंकि हम लोग हुकूमत तरक्की कर रही है, हुकूमत आगे बढ़ रही है, तहरीक इंसाफ से हजम नहीं हो रही है हमारी तरक्की, हमारी कामयाबियां, इसीलिए आप लोग सड़कों पर आना चाहते हैं। शादी बीबी, जिस मुल्कों में तरक्की होती है क्या यहाँ पे जलसे और एहतजाज नहीं होते? कि जिस मुल्कों में जहां पे लोग अपने राय के लिए, अपने एहतजाज के सड़कों पे निकलना चाहें, जहां जो तरक्की पसंद ममालिक है, चाहे अमेरिका को ले लें, चाहे यूके में ले लें, क्या वहां पे प्रोटेस्ट नहीं होते? क्या 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे या व्हाइट हाउस के बाहर लोग इकट्ठे नहीं होते? ये कौन सी मंतक है कि इनके मुताबिक अगर तरक्की हो रही है तो वहां प्रोटेस्ट नहीं हो सकता? दूसरी बात है कि एहतजाज और जलसे में बड़ा फर्क है। जलसा एक पावर शो होता है, कम से कम हुकूमत को अपनी औकात का अंदाजा तो हो जाएगा। आप एक दफा जलसे की इजाजत दे क्यों लेते?
F9 पार्क में जलसा मांगते तो संजारी भेज देते, मीनारे पाकिस्तान मांगते तो कोना वाले सब्जी मंडी में भेज देते। एक दफा मीनारे पाकिस्तान अप्रूवल देके देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तरक्की है और पाकिस्तान की अवाम कितने साथ खड़ी है। ये जो माइंडसेट जिसके साथ हम लड़ रहे हैं ना, ये जो मैं ना मानो वाली स्टबर्ननेस है, ये जो ढीठपन है, इसकी कोई अप्रोच नहीं, इसकी कोई रैशनल नहीं है। देखिए ना, वो कहते हैं कि सवाबी, जहां देखे ना उस सूबे में तो हुकूमत है, वहां आप लोग 8 फरवरी को जिस तरीके से एक बड़ी गैदरिंग इकट्ठी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। फिर वो जुनेद अकबर साहब की जो वीडियो ऑडियो लीक है उसका हवाला देते हैं, तो वो कह रहे हैं अपने जगह पर जहां पर इनकी हुकूमत है वहां तो लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, तो बाकी जगहों पर तो ये वैसे ही एक्सपोज हो जाते हैं। सवाबी में ये तीसरा जलसा था और पिछले 2.5-3 महीने के अंदर तीसरा जलसा था। उसके बावजूद लोग अपने इमरान खान उनकी लीडरशिप वो करते हुए एतमाद करते वहां पे आए थे। आप पंजाब में एक जलसा में ऐसे करने क्यों नहीं देते? मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, इनको डर किस चीज का? अगर लोगों ने नहीं आना, हमने फेल होना है, तो एक दफा हमारा फेलियर देख लीजिए, हमारा जो डिबेकल है वो आप देख लीजिए। हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, वहां के 500,000 बंदा इकट्ठा होगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, खौफ ये है अगर जलसे की इजाजत दे दी और स्टेज के ऊपर सिर्फ एक फोटो लगा के रख दिया जिसमें इमरान खान नजर आया हुआ, वहां लाखों की आवाज में लोग आएंगे। यकीन करें, इनको रात को नींद भी इमरान खान से खौफ आता है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, मरियम नवाज शरीफ अगर इतनी मकबूल लीडर है और अवाम की जिंदगी में इतना फर्क आ सका है, अभी सड़क में किसी बाजार पे जाके लोगों के सामने खड़ी होकर बता दे, जो पंजाब में इस वक्त किसान का हाल इस कर दिया है, जिसको अपने आप को ये मां कहती है, पंजाब का किसान बर्बाद हो गया। हम 5,000 रुपए मन गंदुम बेचने वाले आज 2400 रुपए मन पे गंदुम बेच रहे हैं। जब हमें 400 रुपए मन पे उस वक्त हम गन्ना बेचते थे, आज 250-250 रुपए मन पे गन्ना बेच रहे हैं। ऐसे हालात में समझती कि बहुत ज्यादा मकबूल लीडर है। एक छोटा सा जलसा किसी में, पंजाब छोड़े आप मीनारे पाकिस्तान, आप मुल्तान में इजाजत दे दे, आप भावलपुर में दे दे, आप डेरा गाजी खां में छोटा सा एक अप्रूवल देके देखें, पूरा पंजाब उस शहर में इकट्ठा होगा। सिर्फ इसलिए वो तायद करने के लिए आएगा, अपनी बेसिक सॉलिडारिटी दिखाने आएगा अपने लीडर इमरान खान के साथ। लेकिन खौफ है कि लोग ज्यादा निकल आए तो वो हम कहीं फेलियर का शिकार ना हो जाए। एंड हैविंग सेड दैट, एक चीज और मैं बता दूं, पाकिस्तान में जिस सिस्टम के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं वो सिस्टम भी जानता है। जो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक अरबाब इक़्तिदार है उसको भी पता है कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ खड़ी और किसके साथ नहीं खड़ी। लेकिन क्योंकि जिद है, जिद ये कि इमरान खान नहीं आएगा, सिस्टम के साथ भी इमरान खान के साथ जिद लेके खड़ा हो गया। लेकिन वो टाइम दूर नहीं है जब सिस्टम खुद एक्नॉलेज करेगा कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, ये जो खलीज है सिस्टम और अवाम के दरमियान, ये फिल नहीं हो सकती। ये आप बाहर आने की बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि तरले मिन्नतें कर रहे हैं अंदर बैठकर इमरान खान। एक बात बताऊं, अगर हमने तरले मिन्नतें करने होते ना तो इमरान खान को अडियाला में मिलने से, बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने खान साहब को बाहर निकालने, जिनसे बात करनी, वो अभी शायद अडियाला जाके मिल सकते हैं। ये खान साहब का अपना माइंडसेट है कि मैं इनके साथ सेटल करके बनीगाला नहीं जाऊंगा, वरना इट टेक्स जस्ट 2 मिनट्स के 2 साल के लिए खामोशी होना ना, बनीगाला जाके बैठ जाए। पहले भी तो लोग ये लंदन जाते रहे, खान साहब भी लंदन चले, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली एक लेगेसी बन रही है। पाकिस्तान आज वाहिद वो मुल्क है, मतलब कि 2 साल के लिए खामोश होकर बैठना नहीं चाहते आप लोग। हम कौन बन चुके हैं? देखिए बात सुने, खान निकल आएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हर एक दिन गुजर, जो खान जेल में टाइम गुजार रहा है, हम कौम बनते जा रहे हैं। आज आप रेडी वाले से जाके पूछे ना तुम्हारी जिंदगी में मसला किस चीज का है, वो बताएगा किस वजह से है, किन की वजह से है। ये वो कौम है जो खान चाहता तो आज हम बन चुके हैं। आज तक किसी को ये नहीं पता था, हम तो डर और खौफ से बात नहीं कर सकते थे। आज एक रेडी वाला, एक गधा रेडी वाला, एक वैगन चलाने वाले को पता है उसकी जिंदगी मसला किस चीज की वजह से है। सो 2 साल कॉम्प्रोमाइज अगर करके ये कौम बन जाए तो बहुत छोटी कीमत है। लेकिन दुख ये है कि आपने उसको काल कोठरी बना कर दिया। आपने बुशरा बीबी को कहते तनाई में डाल दिया है ताकि उसको ब्लैकमेल और कॉम्प्रोमाइज कराया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी स्टैंड ले खड़ा है। उसकी नर्व्स का आपसे मुकाबला नहीं है, उसके मुकद्दर से आपका मुकाबला नहीं है।